ओम शांति। जीवन भर आप खुश रहना चाहते हैं तो आज ही करें एक काम, आपकी तरफ दुख कभी देखेगा भी नहीं। आज लाइफ में बहुत टेंशन रहती है, लोगों को बहुत दुखी रहते हैं, तो आज आपको बताएंगे ये कार्य करना है जिससे आपकी तरफ कभी दुख देखेगा भी नहीं। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। देखिए, आपके आसपास कहीं हरियाली हो, कहीं गार्डन हो, कहीं जंगल हो, तो आप वहाँ पर जाओ और चुपचाप जाकर के वहाँ पर आप बैठ जाओ। और वहाँ पर आपको एक गिलहरी नज़र आएगी, गिलहरी तो सभी जानते होंगे। आप कुछ मत करना, एक जगह बैठ जाना और उस गिलहरी को आप देखना। उस गिलहरी को देखते रहना, उसका चलना, उसका खाना, उसका हर मूवमेंट आप देखते रहना। जैसे टीवी तो आप देखते ही हो ना, तो ये समझ लो कि ये टीवी चल रही है। चिड़िया को देखना, पेड़ पर आएगी, चिड़िया आकर के बैठ जाएगी, चुप-चुप करेगी, फल होंगे तो वो फल खाएगी। उस प्रकृति को देखने का एक अपना सुकून होता है। हर जीव को देखो, प्रकृति को देखो, प्रकृति कितनी सुंदर है। गिलहरी को देखो और गिलहरी को देख कर के ये सोचो, एक विचारधारा आपके लिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जब आप गिलहरी को देखेंगे, तो आप ये पाएँगे कि आप कितने अच्छे हैं उस गिलहरी की अपेक्षा। आप कितने अच्छे हैं। ईश्वर ने आपके लिए कितना अच्छा बनाया है। आप चिड़िया को देखना और उस चिड़िया से फिर आप अपनी तुलना करना कि आप अच्छे हैं, यह चिड़िया अच्छी है। ईश्वर ने चिड़िया को एक गुण दिया है उड़ने का। चिड़िया सिर्फ उड़ सकती है, लेकिन चिड़िया के जीवन में इतना सुख नहीं है जितना आपके जीवन में सुख है। गिलहरी के जीवन में इतना सुख नहीं है जितना आपके जीवन में है। हर पक्षी को देखना, हर पशु को देखना, गाय को देखना, बकरी को देखना, कुत्ते को देखना, बिल्ली को देखो, सबको आप जी भर के देखो और देख कर के उनसे सीखो कि उनमें और हम में अंतर क्या है। श्रेष्ठ किसे बनाया है ईश्वर ने, और आप इतने श्रेष्ठ होकर के और आप ये सोचो कि कर क्या रहे हैं, पाना क्या चाहते हैं आप, जाना कहाँ चाहते हैं आप, हासिल आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों इतने आप अशांत रहते हो, क्यों इतना डिप्रेशन है, क्यों इतनी चिंता है और किस बात की आपको चिंता है, आखिर करना क्या चाहते हैं आप। क्या चिड़िया को कभी खाने की चिंता होती है? तिजोरी भरने की चिंता होती है क्या चिड़िया को कभी? लेकिन आज इंसानों के पास 1 साल तक का राशन होगा कि आप कुछ भी ना करें तो आप 1-2 साल तक, 10 साल तक आप आराम से खा सकते हैं, आपका चूल्हा खूब जल सकता है। कई लोगों के पास तो इतना होता है 10-20 साल तक का भरा होगा, कई-कई लोगों के पास तो इतना होता है कि उनकी 10-10 पीढ़ियाँ भी बैठ के खाएँ तो भी खा सकती हैं, इतना उनके पास है, कुछ लोगों के पास इतना है, इतना उनको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति परेशान है। सोचिए, जब आपकी 10 पीढ़ी बैठ कर के खा सकती हैं, तो फिर आप परेशान क्यों हो? आप ये बात बताइए, किस बात के लिए परेशान हो? और परेशान अगर हो आप, तो फिर आप सफल व्यक्ति कहाँ हुए? यदि आप परेशान हैं, तो आप सफल नहीं हैं। सफल कौन है? जो प्रसन्न हैं, जो खुश हैं, जो संतुष्ट हैं, वो सफल हैं। सफलता के सूत्र क्या हैं? यदि बिल गेट्स हैं, दुनिया में बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं और अपार दौलत उनके पास होने के बाद भी अगर इतनी दौलत है, टाटा, बिरला, इन जिन लोगों के पास इतनी तमाम दौलत है और उसके बाद भी अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर वो सफल कहाँ हैं? सफल कहाँ हुए फिर वो? सफलता की आप परिभाषा ही नहीं समझ पाए हैं आज तक कि सफलता की परिभाषा होती क्या है? चिड़िया को देखो, फुदक रही है, नाच रही है, मोर बढ़िया पंख फैला कर के नृत्य कर रहा है, वो सफल है, वो नाच रहा है, जो खुश है, जो संतुष्ट है। और वो नाच क्यों रहा है? क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट है, अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है। चिड़िया फुदक रही है, वो नाच रही है, खुश है वो। पशु-पक्षी प्रसन्न हैं, बंदर को देखा होगा, बंदर खेलते हैं अपने बच्चों, मौज करते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन आप हैं जो दिन-रात तनाव में जीते हैं।
तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ना जाने किस बात की फ़िक्र है आपको। पता नहीं इतना कुछ पा कर के भी आप अशांति की तरफ कैसे चले जाते हैं? क्यों चले गए? क्योंकि आपकी इच्छाएँ अपार हैं। अब आप एक काम कीजिए, उन इच्छाओं को सीमित कीजिए, उन इच्छाओं को समाप्त कीजिए। एक चिड़िया होती है, सवेरे होते ही वो उड़ जाती है अपने घोंसले से, दाना खाती है, दिन भर घूमती है और शाम को बढ़िया आ जाती है और मस्ती से रहती है, वो कल के लिए जोड़ती नहीं है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि कल के लिए नहीं जोड़ो, आप तो खूब जोड़ो, कल के लिए भी जोड़ो। आप जोड़ो, पर जोड़ तो लिया, अब तो खुश हो जाओ, अब तो संतुष्ट हो रहो, अब तो प्रसन्न हो जाओ, अब तो हँस लो, इतना तो जोड़ लिया है आपने। ईश्वर के लिए धन्यवाद करो। देखो, जितने भी पक्षी होते हैं, चिड़िया हो, मोर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, गधा हो, गाय हो, इन पशु पक्षियों से आपने हमें कितना अच्छा जीवन दिया है। जीवन तो चिड़िया का भी होता है, जीवन तो पशु पक्षियों का होता है और जीवन तो आपका भी होता है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो जीवन माना जाता है, वो मनुष्य का जीवन होता है। पूरी 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन। इसीलिए तो कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से ए मानुष का तन मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ऐसा जीवन वो कहा जाता है जब हमें परमात्मा का ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा को पहचान लेते हैं। उस जीवन के लिए कहा जाता है कि सुर नर जन मुनि ग्रंथन गावा। ऐसा जीवन वो होता है कि जो बड़े भाग्य से ऐसा मनुष्य का तन मिलता है। ऐसा ग्रंथ गा रहे हैं कि वो शरीर इतना अच्छा आपको मिला है। कुत्ता भी तो सोचता होगा कि इनके दरवाजे पर मुझे रोटी मिलती है, काश मैं भी अगर कुत्ता बनकर के द्वार पर नहीं, मनुष्य बनकर के देने वाला होता। कुत्ता बनकर के लेने वाला नहीं होता, मनुष्य बनकर के मैं देने वाला होता, दूसरों को देने वाला होता। बंदर, आपने देखा है, बंदर आपका चश्मा ले जाता है और आपसे एक फल की कामना करता है, एक केला की कामना करता है। तो बंदर भी सोचता मैं इनकी तरह होता, मैं इनको देने वाला होता। आप लोग क्या सोच रहे हैं और वो पशु पक्षी वो क्या सोच रहे हैं? आपको तो मिला पड़ा है इतना अच्छा शरीर, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हो? आप तो रो रहे हैं, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ऐसा नहीं हुआ है। हम तो रो रहे हैं। जो मिला है वो आपको कम नहीं है। रोने की और शिकायत के बहाने तो आपके पास लाखों हो सकते हैं, पर कुछ ऐसा भी है आपके पास जिससे आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हे विधाता, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप बताइए, अगर किसी से पूछते हैं कि आप किस बात का धन्यवाद दे सकते हैं, ईश्वर ने आपको क्या-क्या दिया है, तो कितने लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि हम किस बात के लिए धन्यवाद दें। आपको धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, हमें आपने देखने के लिए ये सुंदर आँखें दी हैं। कुछ लोग अंधे हैं और हमें आँखें मिली हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के लिए उनके पास कान नहीं होते हैं, बेचारे बहरे होते हैं और हमें कान मिले हैं। इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, इसका आपका धन्यवाद है। कुछ लोग बेचारे गूंगे होते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अमृत जैसी वाणी दी है, सुंदर सी वाणी दी है। हम बोल सकते हैं, कुछ हम दूसरों से कह सकते हैं, अपने मन की बात बोल सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ लोग गूंगे होते हैं, लेकिन आप दुनिया में अधिकतर लोगों को देखा गया है इस वाणी से गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, कानों से बुराई सुनते हैं, आँखों से गंदगी देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं। आप क्यों नहीं अपनी वाणी को परमात्मा के नाम जप के लिए सार्थक करते? आँखों से प्रभु का दर्शन करके सार्थक करते, कानों को भगवान की वाणी सुन करके क्यों नहीं पवित्र करते? हे विधाता, आपका धन्यवाद। हाथ दिए, इतना सुंदर सब कुछ हमें शरीर दिया है, इसका धन्यवाद देना चाहिए। बहुत कुछ मिला है आपके लिए, लेकिन आज दुनिया में लोग सिर्फ कागज के टुकड़े, सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और लोग समझते हैं कि बस यही दौलत है। आप
कागज के नोटों को दौलत समझते हैं साहब, लेकिन असली दौलत तो हमारा स्वस्थ शरीर ही है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वो ही होती है। अंत में यही परिणाम निकलता है कि आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। जोड़ लो आप दौलत, जिस दिन आप बीमार पड़ गए, सारी दौलत आप खर्च करने को तैयार हो जाओगे कि सब कुछ ले लो। डॉक्टर से कहते सब कुछ ले लो, बस हमें स्वस्थ कर दो। आपके स्वास्थ्य के आगे क्या लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य में नहीं लग रहा है क्या? मतलब कहने का भाव, पैसे से भी कीमती आपका स्वास्थ्य कीमती है। किसी की आँखों में दिक्कत आ जाती है तो लाखों रुपए खर्च करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। लाख ले लो, 5 लाख ले लो, हमारी रोशनी लौटा दो, हम बस देख पाएँ। ये जो आँखों की रोशनी है, यदि ये 10-5 लाख में मिलती होती तो आज दुनिया में कोई अंधा ना होता। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कुछ चीज़ें आप नहीं पा सकते हैं। ये बात सही है, इसलिए हर क्षण आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। और जब आप धन्यवाद देने लग जाओगे, ये देखने लग जाओगे कि आपके पास क्या है। अभी आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, इस पर ज़्यादा दृष्टि जाती है। अभी आप ये देखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जॉब नहीं है, धंधा नहीं है। अरे जो नहीं है उसे आप छोड़ो, और जो आपके पास है उसमें आप खुश रहो। विचार कीजिए, आप क्या देखना चाहिए? जो नहीं है वो देखना चाहिए, या जो है उसको देखना चाहिए? यदि आप इस तरह से जीवन जीने लग गए तो आपको लिख कर दे सकते हैं, आप हमेशा खुश ही रहेंगे, हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो देखो बनती बिगड़ती रहती हैं, सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा जमाना किसी का। संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि अमीरी जो होती है और गरीबी होती है, वो भी, ये दोनों भी परिवर्तनशील होती हैं। जो आज अमीर है गारंटी नहीं ले सकता कोई कि ये कल भी अमीर रहेंगे, और जो आज गरीब है तो कोई नहीं कह सकता है कि ये कल भी ये गरीब रहेगा। अमीरी और गरीबी भी हमारी जवानी की तरह होती है, हमारे शरीर की तरह होती है। जैसे जवानी सदा के लिए नहीं होती है, युवा सदा नहीं रहते हैं, जवान सदा नहीं रहते हैं। कोई रहता है कि हमेशा कोई जवान रहे? जैसे जवानी सदा ना रहेगी, ऐसे अमीरी और गरीबी भी सदा ना रहेगी। इस परिवर्तन को आपको स्वीकार करना चाहिए और इस परिवर्तन में हमेशा खुश रहना चाहिए। अच्छा है तो भी खुश, 56 भोग खाओ तो भी खुशी से खाओ, खुश रहो। और नमक रोटी खाओ तो भी खुशी से खाओ और खुश रहो। महलों में रहो तो खुशी से रहो, झोंपड़ी में रहो खुशी से रहो तो भी खुश रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसी जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ये परिवर्तनशील संसार है, आज कोई आया है तो आज कोई चला गया है। आते हुए को भी देखना है और जाते हुए को भी देखना है। ये परिवर्तनशील है। आपका पति, आपकी पत्नी आज आपके साथ हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि दो में से एक को जाना ही पड़ता है। पति और पत्नी में से किसी एक को जाना ही पड़ता है, पहले जाना पड़ता है। तो जो आपके पास है वो कल आपके पास रहेगा, इसकी भी तो आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। या रहेगी या रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितनों के पति ऐसे हैं जो चले गए, कितनों की पत्नियां चली गई हैं, ऐसा देखा गया है दुनिया में। पहले देखो व्यक्ति एक होता है, जैसे आपको एक हिसाब समझाते हैं सृष्टि का। आप अपने कारोबार का हिसाब किताब तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा प्रकृति का हिसाब समझाते हैं कि जब आपने जन्म लिया तब आप अकेले थे, फिर आप बड़े हुए तो आपका विवाह हुआ तो आप 1 से 2 हो गए, पति और पत्नी 2 हो गए। फिर विवाह के बाद बच्चा हुआ, बेटा बेटी, तो फिर आप 4 हो गए। जब आप माँ के पेट से आए थे, जब आप 1 थे, और पर इस जीवन में आप 1 से 4 हो गए। किसी के अगर 4 बच्चे हैं तो 6 हो गए। तो आप 1 थे और 1 से आप 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए। माता पिता को भी आप जोड़िए तो 8 हो गए।
और अगर आपके 4 बच्चे हैं, 2 आप और 2 माता-पिता, तो आप 8 हो गए। फिर क्या होता है, समय आता है, एक दिन धीरे से पिताजी चले जाते हैं, धीरे से माताजी चली जाती हैं, 8 से फिर आप 6 हो गए। फिर बेटी का विवाह कर दिया, बेटी अपने घर चली गई, 6 से आप 5 हो गए। बेटों का विवाह कर दिया, बेटे अपनी पत्नी के साथ सेट हो गए, सारे बेटे फिर चले गए और आप 2 ही रह गए, पति और पत्नी। बेटी अपने घर, बेटे अपने में मस्त हैं। फिर आप 2 रह गए, आप दोनों समझो 2 बचे हैं, बुड्ढा-बुड्ढी, पति-पत्नी 2 बचे हैं। फिर 2 में से फिर कोई एक चला जाता है, एक चला गया, फिर आखिरी में आप 1 रह गए। और यही सत्य है, आप एक थे, एक हैं और एक ही आप रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर भी एक है और आप भी एक हैं, आपका साथी इस संसार कभी ना हुआ, आपके सच्चे साथी तो भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक है और आप भी एक हैं। आप 2 थे, 4 थे, 6 थे, कब तक? कुछ समय के लिए थे आप, लेकिन वास्तविक स्वरूप तो आपका एक ही है। एक से यात्रा शुरू हुई थी और फिर अनेक तक गए और फिर आखिर में आकर के एक पर ही खड़े हो गए। ये सत्य है, आप खुद समझते हैं। अब देखिए, भगवान भी हैं एक और आप भी हैं एक। इसलिए कहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरो ना कोई। एक मैं और एक मेरे परमात्मा शिव बाबा, मेरे कन्हैया। भगवान से इतना प्रेम करो, उस परमात्मा से इतना प्रेम करो कि आप उनमें मिल जाओ और मिल कर के दोनों एक हो जाएँ। हम दोनों मिल कर के एक हो जाएँ। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नाय। जैसे कहते हैं पानी और नमक 2 पदार्थ होते हैं, लेकिन नमक को पानी में डाल दो तो अब वो 2 नहीं रहे, 1 हो गया। मिश्री और पानी 2 पदार्थ हैं, डाल दो आप मिश्री को पानी में, 1 हो गए। हम 2 तो हैं, हम आत्मा और वो परमात्मा। व्यवहार से तो हम 2 हैं, लेकिन व्यवहार में हम 2 हैं और आध्यात्मिक में अंदर से बिल्कुल हम परमात्मा के समान एक हो जाएँ, उसमें लीन हो जाएँ, उसमें खो जाएँ कि बस मेरा तो एक परमात्मा और दूसरा ना कोई। यही है कि आप ईश्वरमय हो जाएँ, आप खुद अपने अंदर, अपने हृदय में उसकी छवि बसा लें उस परमात्मा की, कि बस सिर्फ़ एक प्रभु, एक परमात्मा, दूसरा और कोई नहीं। संसार को अपना मान लो, लेकिन ये संसार कभी हमारा हो ना पाया और ना कभी हमारा होगा। परमात्मा को आप मान लो, जो हमेशा आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। कभी आपको उनसे धोखा नहीं मिल सकता है। ओम शांति।